जय श्री कृष्ण। मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर रंजू, होलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। गीता के प्रत्येक अध्याय से मेरा 17वां अध्याय तक कंप्लीट हो चुका है। आज मैं 18वें अध्याय की बात करूंगी और उसका टाइटल है मोक्ष संन्यास योग। अब ये समझने की जरूरत है कि मोक्ष संन्यास योग में कृष्ण भगवान ने टोटल ही चीज शुरू से अंत, जन्म से अंतिम संस्कार तक की बात और अंतिम यात्रा की बात को समझा दी है। आप ऐसे योग करें, ऐसे जिए और अपने जीवन को पूर्णता को प्राप्त करें और आनंद के साथ। तो उन्होंने कहते हैं इसमें मुख्य बिंदु है त्याग का विषय और संन्यास। इसके बारे में अर्जुन कृष्ण भगवान से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि देखिए, त्याग बहुत ऐसी चीज है जो आपको बिना अभ्यास से नहीं हो सकता है, और जब तक तत्व को नहीं समझेंगे ना तो आप अभ्यास किसकी करेंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो कहते हैं कि सात्विक, राजसिक, तामसिक और यज्ञ, दान, तप, कर्म बुद्धिमान पुरुष को पवित्र करने वाले हैं और नियत कर्म का त्याग उचित नहीं है। वो कहते हैं ये बात सात्विक, राजसिक, तामसिक, इसमें तो जीव बंधा हुआ है, और बताते हैं कि जो इस तरह से यज्ञ, दान, तप, कर्म बुद्धिमान पुरुष को पवित्र करने वाले हैं, नियत कर्म का जो त्याग, ये सब नियत कर्म में आता है। यज्ञ, तप, दान, ये अनुष्ठान, ये सारे नियत कर्म में आते हैं। तो जो इसे कंटिन्यू करता है, निरंतर करता है अपने जीवन में, तो वो व्यक्ति ही कहा जाता है कि सर्वश्रेष्ठ होते हैं। और इनका त्याग जीवन में कभी भी आपको उत्तम और श्रेष्ठ नहीं बनाएगा। इसलिए कहा जाता है कि नियत कर्म का त्याग उचित नहीं है। आप अच्छे कर्म को ही त्याग देंगे, त्याग करना किसका ये आपको समझना है। आपने तब तो नहीं समझा और त्याग कर दिया तो आपको फिर जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। इसमें उन्होंने यही कहा है। अगले बिंदु में है कि कर्म के होने में सांख्य सिद्धांत। अब कहते हैं कि सांख्य शास्त्र में कर्मों की सिद्धि की चर्चा है। अब कर्म कैसे कैसे हैं। अब कर्म से पहले देखिए, आपके बॉडी में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी है। एनाटॉमी अपना काम कर रहा है, श्वसन हो रहा है, स्पंदन हो रहा है, पाचन हो रहा है, विसर्जन हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, सारी चीज हो रही है। ये तो नहीं रुक पा रहा है ना। ये सब सांख्य के सिद्धांत के अंतर्गत आता है, अपने बॉडी की इंद्रियां। तो उसमें कहा गया कि सांख्य शास्त्र में कर्मों की सिद्धि की चर्चा है। इन कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न प्रकार की करण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं, ये जो चेष्टाएं की बात आ रही है ना, ये सारी इंद्रियां की बात है। इंद्रियां ही चेष्टा करती है तभी आपका कोई कर्म होता है, चेष्टाएं। और वैसे ही पांचवा हेतु देव है। जब ये सारी इंद्रियां चेष्टा करके अच्छे कार्य करती है, मतलब आपका ऑर्गन्स, एनाटॉमी हेल्दी है, स्वस्थ है, निरोगी है और उसका एक्टिवेशन कंटिन्यू रेगुलर है, पॉजिटिव है, तो वो जो चेष्टाएं है देव तुल्य होता है और वो देव अंतिम पांचवा होता है। तो ये बात कही गई है। तो इसमें मनुष्य क्या करता है ना, अपने मन माने शरीर शास्त्र अनुकूल है। तो ये शास्त्र अनुकूल कैसे है, ये इंद्रियां से ही होता है, ये चेष्टाएं से ही होती है। चेष्टाएं कौन करता है, इंद्रियां करती है। हम बोल रहे हैं तो ये एक चेष्टा है। ये कैसे हो रहा है, वायु से हो रहा है। हमारे शरीर में वायु नहीं होगी तो हम बोल नहीं सकेंगे, हिल नहीं सकेंगे, चल नहीं सकेंगे। ये प्रधानता है, इसलिए बार बार तत्व की बात आ जाती है। इसमें इस तरीके से इन्होंने कहा है। इसके विपरीत जो कर्म करता है उसके 5 कारण है। अब जो इसके विपरीत कर्म करता है उसके 5 कारण है, वो लंबी समय की बात है, बाद में हम लोग इसको और भी चर्चा करेंगे। लेकिन मुख्यतः इसमें यह है कि मेरे शरीर के अंदर ऑर्गन्स है, उसकी एक चेष्टा है और वो चेष्टा का ही जो रिजल्ट है वो मुझे मिलता है। हम जैसा करते हैं वैसा होता है, इस प्रकार। और ये सांख्य सिद्धांत के अंतर्गत आता है, इसके बाहर नहीं है। तो ये बातें कही गई इसमें। अगले में है 3 गुणों के आधार ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख के पृथक पृथक भेद। अब इसमें तो सारी चीजें आ जाती, कुछ छूटता ही नहीं। अब कहते हैं कि ज्ञान, ज्ञान क्या है, जिसके द्वारा जाना जाए उसका नाम ज्ञान है। आप खुद से कुछ नहीं जान सकते, आपके अंदर एक पावर है, वो पावर को कोई और कंट्रोल कर रहा है और उस पावर को डिस्प्ले करने के लिए कोई एक माध्यम बनता है। वो वैसे महान संत, योगी, महापुरुष होते हैं जो गुरु के रूप में भी आते हैं और ऐसे भी लोग महान लोग होते हैं। तो इस तरीके से ज्ञान की बात वो बताते हैं और ऐसे ज्ञान ही हमारे अंदर प्रवेश होता है। कर्म क्या है, एक प्रेरणा है। अगर आपको ज्ञान दे दिया गया और आपके अंदर प्रेरणा ही नहीं होगी तो आप कोई काम नहीं कर सकते। ज्ञान सुन ले, चुप हो गए, तो आपकी इंद्रियां चेष्टा नहीं कर रही है। ये बहुत इंटरकनेक्टेड है अपने एनाटॉमी से, अपने बॉडी से, अपने अंग अवयव से, और ये सारे काम हम इसी अंग अवयव से करते हैं, इसलिए जानना जरूरी। और गीता बहुत अच्छे से डिक्लेयर किया, बस हमें समझने की जरूरत है। उसके आगे आता है कर्ता। अब कर्ता क्या है, कर्म करने वाला का नाम करता है। कर्म कौन कर रहा है, सभी व्यक्ति कर रहे हैं, पर सबके नाम अलग अलग है, हम नाम से बुलाते हैं।
जैसे राम है, श्याम है, घनश्याम है, सीता है, इस तरीके के नाम अलग अलग नाम नहीं दिए जाएंगे तो पता कैसे चलेगा उसने कैसा कर्म किया है। तो ये कर्म है। कर्म किससे? नाम से जाना जाता है। बुद्धि, बुद्धि क्या है? जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को, बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है। मतलब अच्छे बुरे का उसका अच्छा से भान हो, बुद्धि उसको एनालिसिस कर सके, डिस्टिमुलेशन कर सके, तभी जीवन का विकास हो सकता है, तभी दूसरों को हम बढ़ा सकते हैं, तभी कल्याणकारी का काम हो सकता है, परमार्थ का काम हो सकता है। ऐसे नहीं हो सकता यदि आपका बुद्धि एनालिसिस और डिस्टिमुलेशन नहीं कर सकेगा। यही बात योग में बताया गया। योग में विज्ञानमय कोश में यही बातें कही गई है, मनोमय कोश में यही बातें कही गई है कि मन क्या करता है, विज्ञान क्या करता है। मन में एनालिसिस एंड डिस्टिमुलेशन होता है, जो विज्ञानमय की बात होती है। तो ये बात कहाँ है? आपकी इंद्रियों में है, चेष्टाएं करती तभी होता है, ये बातें कहते हैं। और ये बुद्धि कैसी होती है? सात्विक। ये सात्विक बुद्धि ही ऐसे काम कर सकते हैं। और ये सात्विक बुद्धि क्या है? बुद्धि, यही इसी को हम बुद्धि कहते हैं। मतलब अच्छे तरीके सोचना, समझना, उसको रखना। तो ये कैसे होता है? जब मेरा बॉडी का इंटरनल ऑर्गन्स स्ट्रांग होता है, एक्टिवेट होता है, अच्छा हेल्दी होता है और फंक्शन अच्छा करता है। तो हेल्दी है, फंक्शन नहीं कर रहा है, तो ये भी आपके अंदर वो स्ट्रांगनेस नहीं आ सकता है। ये बात इस तरीके से इसमें कहा गया। फल सहित वर्ण धर्म का विषय, अब इसमें कृष्ण भगवान अर्जुन को बहुत अच्छे से समझाते हैं कि धर्म क्या है, एक अच्छी डिसिप्लिन है। और जो अपनी डिसिप्लिन है उसको छोड़कर अगर जानवरों के डिसिप्लिन को तुम लागू करते हो अपने शरीर के ऊपर, तो कतई तुम्हारे विकास के लिए नहीं है। अब ऐसा क्या जानवरों के जैसा? अब जानवर मांस खाते हैं, आप भी मांस खाएंगे, तो आपके शरीर की, हर व्यक्ति की जो पोटेंसी होती है वो मांस को, कैपेसिटी को इनहेल करने का नहीं होता है। हर व्यक्ति नहीं कर सकते। जिसमें ज्यादा अग्नि होता है उसको डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, जिसे मंद अग्नि होगी डाइजेशन अच्छी नहीं होगी। जो सात्विक प्रवृत्ति के लोग होंगे उसको मांस खाने के बाद इरिटेशन स्टार्ट होता है, हार्टबीट बढ़ता है और बॉडी में हीट एनर्जी बढ़ जाती है। क्योंकि सात्विक लोगों की और सात्विक बॉडी जो होता है ना, वो एक प्योर, कूल, पीस, हैप्पी, जॉय, ये होता है। और इसमें यदि हम वैसा कोई भी चीज देते हैं जो इसको नष्ट करता है, इसको नष्ट करते ही इरिटेशन स्टार्ट हो जाता है। ये समझने की जरूरत है, बहुत बड़ा विज्ञान है। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये नैनो से नैनो टेक्नोलॉजी की तरह काम करती है। हम कह दें कि ये सूक्ष्म चीज है, सूक्ष्म कैसे, आपको ये समझना पड़ेगा। सूक्ष्म हवा चल रहा है, आप देख नहीं पा रहे हैं, आपके अंदर चिंताएं चल रही, चिंतन चल रही, कोई देख नहीं पा रहा है, लेकिन आपके रूप, स्पर्श, गंध से पता चलता है। किसको पता चलता है? वैद्य को पता चलता है। वैसे शास्त्र ज्ञाताओं को पता चलता है जो इसको समझते हैं। तो इसमें कहा गया है प्रकृति के अनुसार शास्त्र विधि से नियत किए हुए जो कार्य हैं वो वर्णाश्रम के धर्म और सामान्य धर्म रूप स्वाभाविक कर्म हैं, उनको ही स्वधर्म और सहज कर्म, नियत कर्म नाम से जानते हैं। जो शास्त्र विधि से कर्म किया जा रहा है, वर्णाश्रम में स्वाभाविक रूप से किया जा रहा है, वही वर्ण धर्म है। और इसका फल सुख शांति होता है और इसमें दुख नहीं मिलता कभी। आप बहुत आनंद से जीते हैं। दुख क्यों होगा? जब आपका इंटरनल ऑर्गन्स हेल्दी है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी आपको, बॉडी को सपोर्ट कर रहा है, तो आप तो अच्छे एक्टिव होंगे, इंटेलिजेंट होंगे। हर जगह आप कर्तव्य की तरह खड़े रहने में डटे रहेंगे, कर्तव्य करने में। ऐसा नहीं कि अकर्तव्यता की तरह आप खड़े हैं। आपको देखते लोग पहचान जाए कि ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, इन्हें काम करने की एक अंदर की जिज्ञासा है, एक मिशन है, एक उद्देश्य है। तो ये बातें वो इस तरीके से बताए। अब ज्ञान का निष्ठा का विषय क्या है? अब यही कृष्ण भगवान कहते हैं कि जितने भी गोपनीय ज्ञान था मैंने सब तुम्हें बता दिया है। परम से परम रहस्य ज्ञान दिखा दिया, सुना दिया, बता दिया। अब तू इस रहस्ययुक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर, जैसा चाहता है वैसा ही कर। अब उन पे छोड़ दिया जाता है। अंततः अर्जुन तैयार हो जाते हैं कि इसके बिना तो कुछ है ही नहीं, यही तो मूल है। जो मूल है उसको मैं छोड़कर जाऊं कहाँ? फिर वो वहीं पे आते हैं। ये पिंड मूल है, इस पिंड में समस्त चीज भरा गया है, महापिंड ब्रह्मांड के द्वारा, और उसको चलाना आपको ज्ञान की जरूरत पड़ती, इसलिए ज्ञान निष्ठा का विषय के बारे में रखा गया है। ज्ञान क्या करता है ना, आपके ऑर्गन्स को चलाने का एक सिस्टम फॉलो अप करवाता है। ज्ञान नहीं होगा तो आप फॉलो नहीं कर सकेंगे, ये बातें कही गई। भक्ति सहित कर्मियों का विषय इसमें कहा गया है कि अगर भक्ति के साथ, भक्ति मीन्स पूरा पीस, जॉय, रिलैक्स, कोई आशय, संशय, डाउट नहीं। आप उसमें अगर कोई काम कर रहे हैं, कर्म योग कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। वो आपके लिए कल्याणकारी है, पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी है। इसीलिए ऐसे
के साथ, भक्ति योग के साथ कर्म योग और भक्ति योग जोड़ा गया है। इसमें कहते हैं कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त होगा। जो इस तरह से भक्ति सहित कर्म कर रहे हैं, योग के साथ कर्म कर रहे हैं, तो वो तो परम पद को प्राप्त होगा ही। उन्हें तो हर चीज मिल जाएगी। दुनिया की जितनी भी चीजें हैं वो तो उन्हें मिलना है, क्योंकि वो उस चीज को कर रहे हैं। अब उनको डिसिप्लिन है, मेंटेनेंस है, अपने आप को कैसे नियंत्रण करना है, कैसे कंट्रोल करना है, कैसे डिस्प्ले करना है, उन्हें पता है, तो वो करेंगे और उन्हें हर चीज मिलेगा। सबको नहीं मिल सकता। कहते हैं वो जन्म से ही भाग्यवान है, नहीं, वो जन्म से अपने बुद्धि को एक्टिव करके रखें। आप गौर करिए इन चीजों को। और जिनकी बुद्धि पिछले जन्म में बहुत कार्य कर चुकी थी और उनकी आयु रह गई थी, किसी कारणवश उनका इंतकाल हो गया, तो वैसे लोग फिर वैसे ही बुद्धि को लेके आगे बढ़ते हैं। लोग कहते हैं ये गॉड गिफ्टेड है, ऐसा कुछ नहीं। उनकी हर बनाई हुई चीज है। ये पीछे जानने की जरूरत है, पीछे की चीज को जानना पड़ेगा फिर मुझे। अब गीता जी का महात्म्य क्या उन्होंने कह दिया कृष्ण भगवान ने। गीता ऐसा पुरुष जो परम रहस्य गीता भाव को, शास्त्र को मेरे भक्तों को कहेगा, वह मुझको प्राप्त होगा। इसमें संदेह नहीं, मेरा प्रिय वही होगा और ऐसा मनुष्य उत्तम होगा, वही मेरा प्रिय होगा, दूसरा नहीं। जो गीता पढ़ेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। मतलब गीता का मतलब क्या है कि जीवन का कल्याण, परमात्मा के साथ आपका एक एनर्जी का आदान प्रदान, आप उन्हें समझ पाएं। तो ये समझने के लिए गीता पढ़ना ही पड़ेगा। गीता पढ़ने से क्या होता है, आप अपने बॉडी को अच्छे से समझ पाएंगे, जान पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे, नियंत्रण। आज का प्रॉब्लम क्या है, आप जानते नहीं है और कंट्रोल करने लग गए, गलतियां हो जाएगी, अनबैलेंस हो जाएंगे, आपके विदाउट कंप्लेन, आपके इसमें कंप्लेन शुरू हो जाएगा। ये समझने की जरूरत है। आप बिना कुछ समझे किसी चीज को, किसी को रेगुलेट करा देते हैं तो वो आपके फेवर का नहीं होता है। तो गीता का महात्म्य यही होगा, जिन्होंने गीता पढ़ा, समझा, जिया, उपयोग किया, तब वो किसी को सुनाता है। और वैसे लोगों को जो उसको सुनना चाहते हैं, उसको करना चाहते हैं। ऐसे नहीं कि किसी चोर डाकू गुंडे को गीता सुनाए और वो इस करने वाले कुछ है नहीं, तो ऐसे में आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि व्यर्थ हो गया आपका समय। क्यों कहा जाता है कि वैसे को फल नहीं मिलेगा? क्योंकि आपका भी समय व्यर्थ, उनका भी समय व्यर्थ। और इस शास्त्र का उल्लंघन कि आपने ये अभी तक समझा ही नहीं कि बताना किसी है। तो ये सारी चीजों पे कंट्रोल, बातें बहुत बताने की, लेकिन मैं छोटी छोटी बात में आपको इंडिकेट कर रही हूँ कि साइंस और सुपर साइंस, अध्यात्म एंड स्पिरिचुअल, फिजियोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल, ये सारा चीज से कनेक्ट है, दूर नहीं। गीता समस्त शास्त्र है, विज्ञान भी है, जीव विज्ञान भी है, रसायन भी है, भौतिकी भी है, गणित भी है, आर्थिक इकोनॉमिक्स भी है, पॉलिटिकल भी है। अब कैसे है समझिए, गणित है, सांख्य के अनुसार हम तत्व पढ़ते हैं, 24 तत्व, 25 तत्व। पॉलिटिकल कैसे, तर्क, अच्छी तर्क करके अपने जीवन को जिए। अब जीव विज्ञान कैसे, पूरे शरीर में ऑर्गन्स मिला है, आप उसको पढ़िए, जीव के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स है। रसायन कैसे, शरीर के अंदर केमिकल्स हैं, वो पढ़िए। भूगोल कैसे, हर जगह का क्लाइमेट ऋतु के अनुसार बताया गया, ये ऋतु भूगोल को इंडिकेट करती है। तो सारे शास्त्र गीता में सन्निहित है, आपको बस जानने की जरूरत है। आज मैं जो बताना चाही हूँ, मुझे लगता है कि आप समझ पा रहे होंगे और इसे अपने जीवन में उपयोग कर मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा, और कमेंट सेक्शन में लिख के भेजें। आज का यहीं तक, धन्यवाद।